नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 3 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज हम करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर आए हैं आप लोग के सामने, क्योंकि कुछ फैमिली इशू की वजह से मेडिकल इशू चल रहा है फ्रेंड्स, जो कि बहुत लंबा समय से चलने वाला है। मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो को नहीं बना पा रहे थे, लेकिन कोशिश करेंगे आज के बाद से रेगुलर बनाना है और कम से कम एक सेशन आप लोग के लिए लेके आना है। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ज़रूर सीखने को कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीक़े से आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। बिल्कुल सही बात है। भीड़ जो है आपके साथ समूह जो ग्रुप है ना, वो आपको साहस देती है, ठीक है, लेकिन वो आपका अपना पहचान छीन लेती है। तो अगर आपको कुछ अलग करना है तो उस भीड़ से अलग हट के ही कुछ करना पड़ेगा आज का डेट में, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और इसमें हम लोग ये सब सारे टॉपिक्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये सब सारे डिस्कस करते हैं। आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़, रिपोर्ट एंड इंडिसेस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता है वैसे वैसे हम लोग इसमें इंक्लूड करते जाएंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस को इसमें हम लोग एक जगह पे ला के आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर। तो अभी हाल ही में जो पहला कॉन्क्लेव है उसका आयोजन जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए इसका जो आयोजन है वो अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का, और इसका जो उद्घाटन करता है ये कौन है? हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। तो देखिए इसका जो आयोजन है वो कब से कब किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया था, आपको बता दें कि 27 और 28 मार्च को किया गया था, जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 27 और 28 मार्च को, ठीक है। और इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है ये अश्विनी वैष्णव जी द्वारा किया गया है, जो कि रेल मंत्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। और राज्य मंत्री में अगर बात पूछ लिया जाए तो देव सिंह चौहान इसके उद्घाटनकर्ता में शामिल थे। और इसको कौन कौन सा संस्था मिलके इसका आयोजन किया था, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। इसका जो संस्था का नाम है, पहले C. इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी न्यू दिल्ली के सहयोग से इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए इसका अगर ये देख लीजिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति के बारे में जानने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। उद्योगों, शिक्षक, विदों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों और सरकार के विशेषज्ञों ने एक सुरक्षित संचार के निर्माण में क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संभावित अनुप्रयोगों पर विचार विमर्श किया है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। उद्घाटन में कुछ मानक इसमें दिया गया था। कार्यक्रम के दौरान क्या है, टेस्ट गाइड ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और क्वांटम सेफ एंड क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी सिस्टम के मानक जारी किए गए हैं। यह मानक सुरक्षित संचार प्रणाली के विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। मानव मतलब इसमें देख लीजिए कि इसमें एक चीज़ बताया गया है कि अगर ये इतना सुरक्षित है कि देखिए इसमें देखिए क्वांटम हैकाथन 2023 में ये भी बताया गया है कि अगर इसको जो भी हैक करता है या इसमें कोई भी कमियां खोजता है तो उसको
प्रत्येक हैक करने पर 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सिक्योर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, एक होता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स और एक होता है आर्टन कैपिटल, जो कि दोनों ही पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो 2023 में जो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें यूएई टॉप पे रहा है, और एक तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रहता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें ये इसमें जो है जापान टॉप पे रहा है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं भारत का विषय में कि भारत कितने नंबर पे है, दोनों में है ना। एक तो आर्टन वाला, तो आर्टन में भारत जो है 144 रैंक पे है, ठीक है, आर्टन कैपिटल्स के अनुसार पासपोर्ट में, और भारत का मोबिलिटी स्कोर कितना था, 70, और यूएई फर्स्ट रैंक पे है। लेकिन हेनले वाला पासपोर्ट इंडेक्स में, जिसमें जापान टॉप पे रहा है और लगातार चौथी बार, ठीक है, उसमें जो इंडिया है वो 90 से 84 स्थान पर अभी आ गया है। तो मतलब जो इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है हेनले के मुताबिक, ठीक है। और इसमें इससे क्या होता है कि जिसका भी मतलब जैसे जापान जो है वो नंबर 1 पे रहा है, इसका मतलब जापान के नागरिक बहुत सारे देशों में मतलब बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो देखिए, एशिया में पूछा है और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसके अनुसार एशिया में सबसे अधिक, तो ये है चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका है सही आंसर है। तो चीन का जो पीकिंग यूनिवर्सिटी है इस लिस्ट को टॉप किया है, इसे याद कर लीजिएगा, चीन का पीकिंग यूनिवर्सिटी, ये देखिए, ठीक है। और टॉप 10 में भी जो है एशिया यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये नंबर 2 पे रहा है, चीन का पीकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे रहा है, सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये क्या है, नंबर 2 पे रहा है, सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो कि बीजिंग में है वो नंबर 3 पे रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ये नंबर 4 पे रहा है। तो ये सब सारे चीज़ आपको जान लेना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भारत का रेस्पेक्ट में बात करें तो भारत में कौन टॉप पे रहा है और वही यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कितने नंबर पर रहा है? तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रैंकिंग निकालने वाला क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी होता है, जो कि क्यूएस के द्वारा ये निकाला जाता है। इंडियाज़ बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट इन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में देखिए, आईआईएससी जो बेंगलोर है ये वर्ल्ड में तो 155 स्थान पर है, लेकिन इंडिया में फर्स्ट स्थान पर है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे ये वर्ल्ड में 172वें स्थान पर है 2023 में, ठीक है, और भारत में दूसरे स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली 174वें स्थान पर है पूरा वर्ल्ड में, और इंडिया में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट हमने आपको दे दिया, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट के नाम से है, उसे सर्च करके उसे आप ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मालूम होगा कि G20 का जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। तो हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है, जो कि हम लोग एक विश्व को एक मेहमान के जैसा सबको मान के चलते हैं, ठीक है। और वन, देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो दिए हैं, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये भी भारत के द्वारा ही दिया गया उद्देश्य है, ठीक है, वाक्य है। फर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप जो है ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब G20 के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहले तो आपको बोले कि भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। तो इससे पहले अध्यक्ष कौन था? तो इंडोनेशिया था, उससे फिर भारत को मिला, अभी फिर मिलेगा 2024 में ब्राज़ील को, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। G20 में कितने देश हैं? तो G20 में देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन में 27 देश है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है।
फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसे याद कर लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 समूह मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, लेकिन 20 कंट्रीज़ में एक यूरोपीय यूनियन भी है जो कि उसमें खुद का 27 देश है। इसे याद कर लीजिएगा। समूह मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और सतत विकास में कार्य करता है ये G20 का समूह। ठीक है, मतलब जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है और आर्थिक स्थिरता जहाँ पे भी है उसका, और जलवायु को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब सारे चीज़ पे ये लोग बात करता है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी इस पर चर्चा होती है। G20 की बात करें तो इसका जो स्थापना है 26 नवंबर 1999 को की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए G20 जो समिट 2023 से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें, उसको बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है कि ये डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे पर मीटिंग करते हैं जिसमें 20 देश शामिल हैं। भारत पहुँचेंगे अभी, मतलब सारे इसमें पहुँच चुके हैं। ठीक है, चंडीगढ़ समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में यह डेवलपमेंट मीटिंग्स शामिल होंगे। ठीक है, जैसे कि पंजाब में हुआ, ठीक है, हर जगह पे ये सारे चीज़ मुद्दे होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, G20 देशों के अलावा अन्य देशों के डेवलपमेंट्स व डेलीगेट्स एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी न्योता दिया गया है। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट व क्लाइमेट फाइनेंस G20 के प्राथमिकता में अहम रूप करेगा। ठीक है, इसमें ग्रीन डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि मतलब जलवायु और वातावरण से संबंधित मुद्दे पर चर्चा होगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारत की अध्यक्षता में लाइफ मूवमेंट के साथ टिकाऊ विकास पर जोर डाला जाएगा, कि जो मतलब ऐसा नहीं कि आज विकास किया और कल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, टिकाऊ विकास है ना, इसे याद कर लीजिएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये भारत के द्वारा दिया गया वाक्य है, जो अभी आपको मालूम हो कि भारत एक ग्लोबल पावर बन के, इमर्जिंग पावर बन के सबके सामने आ रहा है, वर्ल्ड के सामने। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए एक अच्छी खबर है, जो कि हम लोग को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम लोग भारतीय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये राजस्थान के जयपुर में बनने जा रहा है। 350 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। ठीक है, और ये भारत का दूसरा है और विश्व का तीसरा है। और विश्व का प्रथम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि भारत में ही है। और दूसरा जो है वो कौन सा है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा भी भारत में बनने जा रहा है, जयपुर में, जो कि राजस्थान में है। इसे याद कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कांगड़ा चाय जो है, इसको अभी हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश का चाय है, जो कि इसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है, और ये हिमाचल प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए कांगड़ा चाय को मिला जीआई टैग। और इसमें देखिए हम कुछ लिस्ट दिए हैं, जो कि इसमें थोड़ा धुंधला आपको दिख सकता है। तो इसमें देखिए बहुत सा बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बिहार का है। ठीक है, कुल्लू शॉल ये भी हिमाचल का है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जो कि इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। अभी इसके बाद वाला जो स्लाइड है उसमें आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। जैसे ये सिर्फ हम इसका लिए हैं, क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का लिए हैं, कि जैसे चंबा रुमाल ये भी हिमाचल प्रदेश का है। जीआई टैग इसको मिल चुका है। कांगड़ा पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, कांगड़ा चाय को भी। किन्नौर शॉल, कुल्लू शॉल लोगो, और हिमाचल मिर्च का तेल, हिमाचली काला जीरा, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ सकता है कि ये कहाँ का मतलब कहाँ का विशेष रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, या फिर कोई भी चीज़ है। ठीक है, जीआई टैग किसको मिलता है? जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पाया जाने वाला पदार्थ है या फिर कोई सामान है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिस्ट ऑफ
जीआई टैग, जो कि ये बहुत ही अच्छा लिस्ट मुझे लगा, तो इसे हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का टेराकोटा और काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है। झारखंड है तो सोहराई कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसी के बाद बिहार जो है, बिहार में जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और मखना, मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है, ठीक है। देखिए असम में क्या है, तेजपुर लीची और काजी नींबू को भी ये मिला है, क्या बोलते हैं, जीआई टैग मिला है। मणिपुर में चाकहाउ जो कि ब्लैक राइस है, काला चावल, और काचाई लेमन को भी जीआई टैग मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। तो बहुत सारे इसमें जीआई टैग है जो कि आपको, जैसे वेस्ट बंगाल में गोविंदो भोग राइस है, उसको भी जीआई टैग मिला है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जलगांव बनाना जो कि केला के लिए फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन हो सके और हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो तत्पर रेगुलर लेते आते रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है, भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो ये है दार्जिलिंग की चाय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जो कि 2004 में इसको मिला था, इसे याद कर लीजिएगा। यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। भौगोलिक जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी 1999 के अधिनियम के तहत दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। 2003 से लागू हुआ है ये, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन था जो कि हमने सोचा कि ऐड कर देंगे, और भी आने वाले समय में आप लोग के लिए हम क्वेश्चन ऐड करके लाएंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी। थोड़ा हमारा भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी वजह से हमारा मोटिवेशन होगा, तो काफ़ी कुछ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सीखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे चीज़ का सब्जेक्ट का क्वेश्चंस वीडियोस लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड का कुछ हो जाए, तो क्योंकि काफ़ी कॉस्टली मिलता है, तो इसलिए हम फिर आपके सामने लाइव आके पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये नई दिल्ली में हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है फ्रेंड्स। अभी देखिए इसमें हम लोग सबका ऑप्शन जो है ये ए ही रखे हैं, क्योंकि समझने में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैटर को समझने में आसान होगा, ठीक है, इसलिए। और ये देखिए ये मीटिंग का जो भी इसमें जो लोग शामिल थे उसका पिक्चर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ठीक है, कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च, या ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल। तो देखिए ये जो शून्य अपशिष्ट दिवस है, ठीक है, ये 30 मार्च को मनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल शून्य अपशिष्ट दिवस, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड क्या है कि ज़ीरो वेस्ट डे, द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ये 30 मार्च को मनाया गया है, इसे याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय का डेटा है कि 2.24 अरब टन नगरीय प्रतिदिन कचरा उत्पादन होता है। इस कचरे को कम करने के लिए टिकाऊ उत्पादन का उपयोग नीतियों का बढ़ावा देने के लिए इसको इस दिन को मनाया जाता है, ठीक है। इसे मतलब अब देखिए इस डेटा के अनुसार 2.24 अरब टन प्रतिदिन कचरा उत्पादन होता है नगरी में, इसे याद कर ले, तो बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है। और आपको मालूम होगा कि कचरा का रिसाइकलिंग प्लांट भी, ये सब सारे चीज़ G20 में भी ये सब सारे चीज़ का डिस्कशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है, तो ये हर्बल लाइफ को बनाया है। हर्बल लाइफ एक न्यूट्रिशन पाउडर है जो कि सारे एथलीट्स लेते हैं, उसमें विराट कोहली भी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हर्बल लाइफ है इस प्रकार का, जो कि दूध में मिला के पिया जाता है, एक पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर्बल लाइफ उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के जरिए एथलीट को उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करता है। हर्बल लाइफ गर्व से दुनिया भर में 150 से अधिक विश्व स्तरीय एथलीटों, टीमों और कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है, जिसमें से विराट कोहली, मेरी कॉम, ठीक है, और उसके बाद विराट कोहली, मेरी कॉम और मनिका बत्रा, लक्ष्य सेन, स्मृति मंधाना और पलक
पलक कोहली जैसे खेल के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें हर्बल लाइफ में स्मृति मंधाना को भी अपना खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया है, मतलब इनके साथ साइन अप किया है। और आपको मालूम होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो ICG है उसके द्वारा ये किया गया है आंध्र प्रदेश में खोज और बचाव अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में फुलगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए लेखनाथ छेत्री जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फुलगे नामक पुस्तक है इसके लेखक जो है लेखनाथ छेत्री हैं जो कि दार्जिलिंग के हैं पश्चिम बंगाल में, और ये पुस्तक बहुत ही फेमस है तो पूछा जा सकता है। APJ अब्दुल कलाम का पुस्तक आप लोग सभी जानते हैं विंग्स ऑफ फायर, और नरेंद्र मोदी जी का पुस्तक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए रक्षा मंत्रालय ने बेल के साथ समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इसका समझौता किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? जो दिल्ली में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट था उसको अभी हाल ही में किसने जीता? ऑप्शन नंबर है अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर डी गुकेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है अरविंद चित्रम, ये दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट अभी हाल ही में जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए निरंजन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी शकुंतला दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो देखिए TVS जो मोटोकॉर्प है हीरो मोटोकॉर्प, ये जो है निरंजन गुप्ता को अभी CEO नियुक्त किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो निरंजन गुप्ता हैं ये किसके जगह पे आएंगे? तो पवन मुंजाल के जगह पे ये CEO नियुक्त किए गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। मतलब इनसे पहले पवन मुंजाल जो है ये हीरो के CEO थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है सेरीकल्चर मेले का जो उद्घाटन है ये गोरखपुर में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। आपको मालूम होगा कि अभी बुलडोज़र बाबा के नाम से किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? तो श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाना जाता है, जो कि काफ़ी फेमस मुख्यमंत्री हैं, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री तो आपका बता दिया, गवर्नर जो है ये आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य हैं यूपी के, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। और आज से हम इस वीडियो को शुरू किए हैं तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो इशू चल रहा है उसे सॉर्ट आउट करके हम आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो बना सकें। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका ही चैनल है, और इसे आप सपोर्ट करेंगे तो आप लोग का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।